सो हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। देखिए, आज बात करेंगे क्विज ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और ये जो क्विज प्रवीण क्विज हब है, यहाँ पे आपको जो है एक कॉम्पिटिटिव बेस एग्जाम के लिए तैयार करना होता है। सो डैट आपको फील हो कि आप एग्जाम हॉल में हैं और वहाँ पे आपको टाइमर, पहले क्वेश्चन दिखाया जाएगा, देन टाइमर आपको 10 सेकंड का दिखाया जाएगा, देन आपको आंसर देना होगा। और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। बिकॉज़ आपके लिए पढ़ाई के लिए तो आपके पास किताबें काफ़ी हैं और यहाँ पे जो सोर्सेज़ हैं वो काफ़ी हैं। आई मीन जो एक स्टैटिक बुक रहती हैं वो, प्लस जो काफ़ी जो एमसीक्यू बेस्ड किताबें रहती हैं वो, और एनसीईआरटी जो मेन सोर्सेज़ है वो भी है, और भी काफ़ी वेरी सोर्सेज़ हैं। तो वहाँ से जो है मटेरियल को लिया गया है। और यहाँ पे मेन चीज़ है कि अगर आपको बुक चाहिए, यही सेम चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको बाद में जो है एक किताब चाहिए इसी के ऊपर, तो आपको जो है एक क्विज़ के फॉर्म में जो है एक पूरा का पूरा बुकलेट बना के जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 10 और 20 दिन के बाद, जब काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएँगे, कम से कम 2000 क्वेश्चन होने के बाद जो है हम एक बुकलेट बना बना के जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो जी, पहला क्वेश्चन है वो है, द अर्थ समिट वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय। सो जो अर्थ समिट है वो कब ऑर्गेनाइज़ हुई है? तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है गाइस। सो गाइस, जो आंसर है वो यूएनसीईडी है। क्या है यूएनसीईडी? जो अर्थ समिट है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूएनसीईडी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड अर्थ डेवलपमेंट। सॉरी, ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। सो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। इसको जो है आप इसको रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 5 मई, 5 जून, 5 अगस्त, 5 जुलाई। सो जी, इसमें जो है आपका टाइमर लग जाता है। सो जी, आंसर है आपका 5 जून। क्यों 5 जून को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 5 जून ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीकल थ्रू विच द यूनाइटेड नेशन स्टिमुलेट वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस। ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि जो है हम एनवायरनमेंट को अपने जो है सेफली रख सकें। हालांकि आपका जो मेन मोटिव है, आप रोज जो है अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर डे पे ही रखें, बट एक अवेयरनेस फैलाने का जो है काम है वो है यूनाइटेड नेशन का। तो उन्होंने जो है उनकी अकॉर्डिंग जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है अबायोटिक कंपोनेंट? अबायोटिक माने क्या होता है? जो लिविंग्स होते हैं, और सॉरी नॉन लिविंग होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं, जो जीवित होते हैं, या फिर बोथ है, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। सो जी, आपका टाइमर स्टार्ट होता है। आपका जो आंसर है वो है बोथ। यानी कि एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं बायोटिक भी और अबायोटिक भी। बायोटिक किसको कहते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और अबायोटिक किसको कहते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो नॉन लिविंग में क्या हो सकता है? जैसे केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, क्या है? बायोम है क्या? हाइड्रोस्फीयर है क्या? लिथोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर है क्या? सो जी, आपका टाइमर स्टार्ट होता है। सो जी, आपका जो आंसर है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्यों है? बायोस्फीयर इज द सिंगल लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, राइट। सो सिंपली बायोस्फीयर इज नोन एज अ सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इस सारे जैसे लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, जो भी है एटमॉस्फेयर, सबको मिला के जो है ये एक आई मीन जो है एक जोन है लाइफ की, जहाँ पे एक आप लाइफ देख सकते हो, जैसे द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट। तो ये बायोस्फीयर सबसे जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट? क्यों जो है हमको लार्ज एरिया सिक्योर करना चाहिए फॉरेस्ट का? इसलिए कि एब्जॉर्ब कर पाए हम कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर कंजर्व कर पाए हम वाइल्ड लाइफ को, या फिर मोर रेन हमारे पास आए इसलिए, या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को। सो जी, आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है।
सो जी जो आपका आंसर है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन ओनली मेंटेन बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करके ही जो हम इकोलॉजिकल बैलेंस ला सकते हैं, और ये मेंटेन करने पे हमारे इकोसिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेट फैक्टर विच वन ऑफ हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड से रिलेटेड इकोसिस्टम है, जैसे टैगा है, टुंड्रा है, इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं, बहुत सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यही है कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत कम लीस्ट जो है इम्पैक्ट कर रहा है। क्या टेम्परेचर वेरिएशन है, या फिर विंड है, या कंडीशन ऑफ सनलाइट है, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। सो जी आपका जो टाइमर है स्टार्ट हो जाता है। सो जी आपका जो आंसर है वो है विंड। Among the all these, factors, so wind is the least effect upon a terrestrial ecosystem, right? So a terrestrial ecosystem क्या है? It's a type of ecosystem found only on biomes. तो 7 जो है प्राइमरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया जी, और उसके बाद है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड मोर। ठीक है, ये सारे हैं। तो इसमें जो सबसे लीस्ट है वो है विंड फैक्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉइल इज इरोडेड हैविली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जब आप डिफॉरेस्ट करोगे तो सॉइल जाहिर सी बात है वो इरोड हो जाएगी हैविली। इट अफेक्ट द फ्लोइंग ऑफ सरफेस वाटर। जाहिर सी बात जो सरफेस पे जो वाटर है वो काफ़ी जो है बैडली इम्पैक्ट होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैडली अफेक्टेड बाय दीज कॉजेज। क्यों होता है ऐसा, या फिर ऐसा क्या कॉज रहा रहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, कि इकोलॉजिकल सिस्टम है, क्लाइमेटिक है, ये लोकल प्लान्स है। सो जी आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। सो जी जो आंसर है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम। इसका इकोलॉजिकल सिस्टम है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन, वैनिशिंग द हैबिटेट, दिस डैमेजिंग इकोसिस्टम, राइट। सो जी क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग एंड देयर रिलेशनशिप। कौन सा है जी ऐसा जो सारे इकोसिस्टम को जो इंटीग्रेट करता है लिविंग बीइंग एंड देयर रिलेशनशिप से। टोटल वाइल्ड लाइफ है क्या, बायोस्फीयर है क्या, लिथोस्फीयर है क्या, हाइड्रोस्फीयर है। सो जी आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो जी जो आंसर है वो है बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर आपको पता है कि बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग एंड देयर रिलेशनशिप। और ये कुछ भी हो सकता है, इंटरेक्ट करता है बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, राइट। सो बहुत सारे हैं। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन विच सपोर्ट लाइफ, दैट होल थिंग्स आर डिपेंड ऑन दिस। सो जी ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या एक्सपेक्टेशन आपको मिलता है? क्या इंक्रीज इन सी लेवल होता है, या चेंज इन क्रॉप पैटर्न होता है, चेंज इन द कोस्टल लाइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जी आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। सो जी आपका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर क्या होती है, ग्लेशियर इन पोलर रीजन आर मेल्टिंग रैपिडली, कॉन्स्टेंटली सी लेवल इंक्रीज होता है। जब सी लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कोस्टल एरियाज जो है इंक्रीमेंट होता है। जब इंक्रीमेंट होता है तो फ्लड्स आती हैं। तो जब फ्लड्स आती हैं तो क्या क्या इश्यूज होते हैं, कि आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो भी आई मीन खराब हो जाता है। तो कोस्टल लाइन भी इम्पैक्ट हुई, क्रॉप पैटर्न भी इंक्रीज हुआ, और सी लेवल भी इंक्रीमेंट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉसेज होते हैं, बहुत प्रॉपर्टी लॉसेज, ह्यूमन लॉसेज। तो जी आपका जो आंसर है वो ये था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द सिक्योर ऑफ, आई मीन व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। आई मीन क्या होता है, कि नाइट्रोजन की वजह से ऐसा होता होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ऐसा होता होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से ऐसा होता होगा, या नाइट्रोजन के। सो जी टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो जी जो आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो यार ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड शो है ग्रीन हाउस टेंडेंसी, इट अलाउज सोलर लाइट टू रीच अर्थ बट डज नॉट अलाउ इट टू escape बैक into space and leads to global warming। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है थ्रू क्या होता है, जब ग्रीन हाउस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा जी, राइज इन टेम्परेचर। जब राइज इन टेम्परेचर होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी, कि सी राइज हो जाएगा, आई मीन सी लेवल राइज हो जाएगा। तो जी
क्रॉप फेलियर हो जाएँगे, फ्लड्स आएँगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली देन क्लाइमेट चेंज एंड सो फोर्थ। सो गाइज़ अगर आपको यहाँ पे चैनल पे कोई भी चीज़ रेलेवेंट लगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएँगे ताकि आपको आने वाला कोई भी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और प्लीज़ यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर 10 में से आपका एक भी क्वेश्चन सही है तो आप कंसिडर करेंगे आपके 10% मार्क्स हैं। अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप कंसिडर करिएगा कि आपके आई मीन 100% मार्क्स आपने कवर किए हैं। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हैं यानी कि 80% सही हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तभी इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको कोई रेलेवेंट टॉपिक लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज़ ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ